नमस्कार। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लाइव प्रसारण और मैं हूं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप सबका प्यारा दोस्त। आज दोपहर में हमारे कुछ साथियों ने हमसे सवाल किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधि है इसको ठोस रूप में अधिक देने पर कारगर होती है, जबकि जलीय मिश्रण में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम दिखाई पड़ती है। उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप बताते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस होना चाहिए और जल में देने से ये ज़्यादा फायदा करती है, जबकि कुछ किताबें ये लिखती हैं कि इसे ठोस रूप में गोलियों के रूप में दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको इसकी व्याख्या कर देता हूँ। जब मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के सानिध्य में कार्य कर रहा था तो मैं और डॉक्टर सरिता सिंह दोनों लोग जब डॉक्टर रमाशंकर जी के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई औषधियों को बनाते थे तो हम लोग औषधियाँ गोलियों से के रूप में ही प्राप्त करते थे और उसको डिस्टिल वाटर में घोल करके या ताज़े पानी में घोल करके हम लोग रोगियों को देते थे। अब जो दवा बनाने का वास्तव में तरीका है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं को सुरक्षित करने का या प्रिजर्व करने का, वो तरीका यह है कि 1 ड्राम यानी 5 ml मेडिसिन और 45 ml यानी 9 ड्राम RS आप ले लें और दोनों को मिक्स कर दें और फिर आप 450 ग्राम गोली 20 नंबर की उसमें ले करके इसको बोतल में डाल के और हिला दीजिए। हिलाने के बाद पंखा चला करके अखबार पे गोलियों को फैला दीजिए। फैलाने के बाद पंखे से RS उड़ जाएगा और गोलियों के अंदर वास्तविक रूप में औषधि सुरक्षित रह जाएगी। ये औषधि फिर आप बोतलों में भर लीजिए और अपने निश्चित मात्रा के अनुसार उसको अपनी क्लिनिक में ला करके यूज कर सकते हैं। और फिर जितनी डोज आपको देनी है 20 गोली से लेकर के 50 गोली तक आप 30 ml से लेकर के 100 ml के डिस्टिल वाटर में या निर्धारित पानी ताज़े फ्रेश वाटर में आप इसको घोल के रोगी को दे सकते हैं और रोगी उसमें से ले जा करके अपने घर पे फ्रेश वाटर या हल्के गर्म पानी में उसको पी सकता है। सवाल यह है कि जो ठोस रूप में या गोलियों के रूप में दवा दी जाने वाली बात किताबों ने लिखी, सभी किताबों ने नहीं लिखा, कुछ लोगों ने लिखा और वो भी हम लोगों के अनुभव से के बाद लिखा। जब लोगों ने इस बात की चर्चा की तो उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया। दरअसल गोली में हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ अधिक दिनों तक कारगर और सुरक्षित रखी जा सकती हैं। डिस्टिल वाटर में फंगस आने की बात कही जाती है क्योंकि डिस्टिल वाटर शुद्ध नहीं मिलता है। नल का पानी भी आपका 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद ख़राब होने लगता है। इसीलिए प्रायः में रोगियों को ये सलाह दी जाती है कि आप इसको निश्चित समय में 7 दिन के अंदर दवा समाप्त कर लें। 7 दिन के बाद उस दवा का यूज़ ना करें या 10 दिन के बाद यूज़ ना करें। इसलिए रोगी को दवा देते समय हम लोग उसमें 1-2 ड्रॉप RS जरूर डाल देते हैं कि कहीं पर ये दवा ख़राब न हो पाए। लेकिन वास्तव में तरीका ये है कि आप पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के D3 दवा को 5 ml दवा ले लें और 45 ml आप RS ले लें। फिर से इस बात को आप सब सुन लें कि 5 ml दवा और 45 ml RS यानी टोटल 50 ml। 50 ml को मिक्स कर लें और 450 ग्राम गोली में 20 नंबर की गोली में उसको मिक्स करके हिला करके सुरक्षित रख लें। और जितनी आपकी आवश्यकता अपने क्लिनिक पर रोगियों की संख्या के आधार पर है उसको आप अपनी क्लिनिक पर ला सकते हैं। चूँकि बॉडी में हमारे जो कोशिका का जो कार्य प्रणाली है, इसमें जो टिश्यू है और टिश्यू फ्लूइड के जो उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड है जिसे हम ECF कहते हैं, यहाँ पर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की जो एक्टिविटीज़ है एंजाइम्स की थियरी के आधार पर उसमें हाइड्रोलिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब H आयन और OH आयन जल के टूटते हैं तो उसी के माध्यम से हमारी जो दवाएँ हैं वो हमारे शरीर में त्वरित कार्य करती हैं। हम जब गोली के रूप में इसको मुँह पे लेते हैं या अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ इसको गोली के रूप में हमारे जीभ पर देती हैं तो जीभ पर ये घुलती है। घुलने के बाद ये हमारे तंत्रिकाओं में विलीन होती है, वहाँ पे RS की मात्रा होती है। फिर RS का एग्रीवेशन हो सकता है या वो दवा शुद्ध रूप से कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकती है। लेकिन जब हम एक निश्चित क्रम में गोलियों की निश्चित संख्या हम डिस्टिल वाटर में घोल देते हैं और घोल करके उसको हिला देते हैं और फिर हम रोगी को पानी में मिक्स करके देते हैं तो पानी के माध्यम से जा करके वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और त्वरित कार्य करता है और टारगेट सेल तक वो पहुँच जाता है। यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का कार्य करने का सिद्धांत। हमारी पंजाब की एक लेडी डॉक्टर जो दिन में लगभग 4 बार फ़ोन करके अपने तमाम समस्याओं की चर्चा करती हैं, आज उन्होंने एक किताब की कोटेड को पढ़ करके मुझसे कहा कि सर ये किताब लिख रही है कि सॉलिड फॉर्म में ये ज़्यादा सुटेबल होती हैं। तो मैंने उनको सॉलिड फॉर्म का प्रारूप बताया और उनको समझाने का प्रयास किया कि गोलियों में सुरक्षित रखिए लेकिन रोगी को आप पानी में घोल करके ही दीजिए, तभी ये शरीर में जाके अच्छा कार्य करेगा। और इस पर पिछले 36 वर्षों से जो मेरा अपना अनुभव रहा है, जो मेरा अपना शोध रहा है, वो यही रहा है कि दवाएं गोलियों के रूप में दी जाने के बजाय जल में घोल कर दिए जाने से इनकी कार्य क्षमता लगभग 10 गुना तेज हो जाती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरी इस बात को समझ रहे होंगे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने
सफल चिकित्सक होने का आप एक कारगर तरीका जान गए होंगे। और शेष बातें मैं आप अपने क्लास में 9:30 पे आपसे फिर करूंगा, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा था। इस नाते मैंने बिना नोटिस के आपको क्लिनिक आवर में इस जानकारी को देने का मन बनाया। आज इस क्लास के लिए, इस जानकारी के लिए बस यहीं तक। रात 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।